अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ आलू के चावल बनाना। ये बहुत चटपटे बनते हैं, स्पाइसी बनते हैं। तो आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये चावल हैं जिन्हें मैंने अभी वॉश नहीं किया हुआ है। तो ये जो चावल हैं हमने 6 कप इस्तेमाल किए। अगर आपके पास में एक मेजरिंग इसका का कप हो तो आप इजीली उस पर देख सकते हैं कि लिखा होता है 3 कप्स। तो ये 6 कप्स इसके चावलों के हैं। 6 to 7 मीडियम साइज के पोटैटोज थे जिन्हें मैंने छील कर इतने मोटे क्यूब्स में काटना है। ऑलमोस्ट इन स्क्वायर आपने इसको काटना है। तो ये 6 से 8 पोटैटोज हैं। मसालों में आप देख लें, ये 2 टेबल स्पून ऑफ अचार है, 3 से 4 ग्रीन चिलीज हैं, हरी मिर्चें, 3 मीडियम साइज टमाटोज यानी कि टमाटर हैं, 3 टेबल स्पून योगर्ट का है। मैं थिक वाला योगर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, फुल फैट। और अदरक और लहसुन यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है वो 1.5 टेबल स्पून हीपफुल है भरकर। 2 लार्ज अनियंस हैं। मसालों में आप देख लें, ये टर्मरिक है यानी कि हल्दी 1 टीस्पून ये है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, 10 से 15 काली मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपर्स, 1.5 इंच का सिनेमन स्टिक है, इसे मैंने छोटे पीसेस में कर लिया हुआ है, 2 मोटी इलायचियाँ हैं यानी कि ब्लैक कार्डमम्स हैं ये, एंड 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा क्यूमिन सीड जो होते हैं, ये वाइट वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आपको चाहिए होगा तकरीबन 3 बड़े ग्लास। ऑयल 1 कप से थोड़ा सा कम। तो अब आगे आपको दिखा देते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर मैंने देचकी में तेल ऑलरेडी डाल लिया हुआ है और तेल भी गर्म हो चुका है। पहले हम इसमें अपने अनियन ऐड करते हैं। अनियन ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करना पहले, और साथ ही अदरक लहसुन यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी ऐड करना है। और यहाँ पर हमने अनियंस जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इसका गोल्डन होने का वेट करना है। फिर तो ज़रा इसको गोल्डन होने देते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि जो आपके अनियंस हैं ये अच्छी तरह गोल्डन हो गए हैं। इसके अंदर हमने अब ऐड करना है पहले तो ये जो है ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, और इसको हल्का सा हमने सिर्फ फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें आप अपने टमाटोस ऐड कर लें, ग्रीन चिलीज ऐड कर लें, और साथ ही सॉल्ट, रेड चिलीज और टर्मरिक पाउडर। मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह। और इसमें आप तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी के डाल लें। इसमें ये है कि जो मिर्चें वगैरह हैं ये पक जाएंगी और जो टमाटर है ये रिड्यूस होके मसाला बन जाएगा। यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि वो थोड़े थोड़े क्यूब से हैं, ये बिल्कुल एक जान हो जाएगा लिटरली अनियंस और ये जो टमाटर है। सो सिर्फ इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि ये जो है टमाटर गल जाए। चंद ही सेकंड में आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो मसाला बन जाता है और आपका जो है ऑयल, जो घी जो भी आपने इस्तेमाल किया वो साइडों पर या ऊपर आ जाए, इसका मतलब है आपका मसाला बन गया। इसमें अब हम अपने पील्ड पोटैटोज जो हैं ये ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आप 1 कप पानी डाल लें, 1 से 1.5 कप पानी। ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपने इसको सिर्फ इतना पकाना है पोटैटोज़ को कि जब आप इसके अंदर में कोई शार्प नाइफ या कुछ डालें तो ये इजीली इसके आर पार हो जाए पोटैटो के। इट शुड गो थ्रू सॉफ्टली, लेकिन आलू जो है हौश पौश नहीं होने चाहिए, यानी कि उसकी शेप जो है वो हमने इसको रिमेन ही रखनी है, सिर्फ इसको हमने गलाना है। तो हम इसके अंदर में तकरीबन 1.5 कप
पानी का डाल रहे हैं। अगर आपको लगे कि पोटैटोज अभी भी कच्चे हैं तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको हल्का सा और कुक कर लें, क्योंकि चावल जो है जिस तरह हम इसमें चावल डालेंगे तो स्ट्रेट अवे कुकिंग की स्टार्ट हो जाती है। तो आलूओं को ज़रा थोड़ा सा हम अच्छी तरह गला लेते हैं। इसको ज़रा थोड़ा हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब आप देख लें कि आपके पोटैटो जो हैं वो गल गए हैं, घी भी ऊपर आ गया हुआ है। और इस वक्त हम इसमें अपने ऐड करेंगे अचार को। और दही, इसको हम मिक्स कर लें ज़रा। अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद अब आप देख लेंगे जिस तरह बबल्स हैं वो ठंडे हो गए हैं, यानी कि काम डाउन हो गई हांडी वो, क्योंकि हमने इसमें योगर्ट को ऐड कर दिया यानी दही। तो ये किसमें ज़रा थोड़ा सा दोबारा सा वो बबलिंग सी स्टार्ट हो जाए हैवी वाली, तो हम इसमें अपने चावल जो है वो ऐड कर लेंगे। अब आप देख लें ये रफली 1 मिनट लगा होगा इसको, मोस्ट प्रॉबली ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसको इस वक्त हम लोगों ने इंटायरली हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। 1 से 1.5 मिनट लगा होगा। जो है योगर्ट थिक हो गई है, घी ऊपर आ गया है। इसमें अब हम अपने जो राइस है इसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं। मैंने इसे वॉश कर लिया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था चने वाले चावलों में, ये वही ट्रिक है दोबारा कि पानी जो है वो चावलों के ऊपर 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। अभी नहीं, पहले आप एक दफ़ा इसमें हिला लें हल्का सा। ज़्यादा चावलों में जो है चमचा नहीं हिलाते क्योंकि चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो यूँ करने के बाद इसमें हम पानी डालते हैं। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं ये देखने के लिए कि पानी इसमें काफ़ी है कि नहीं। तो इसका ट्रिक क्या है, यूँ तो पानी अभी कम है। आप देख सकते हैं कि चावलों के ऊपर है तो अभी 1/2 इंच है ये। तो आई हैव टू पुट जस्ट लिटिल बिट मोर वाटर इन देयर। हल्का सा मूव करें इसको ताकि वो चावल नीचे सेटल हो जाए, और फिर आप इसके ऊपर अपनी उंगली रखकर चावलों पर चेक कर सकते हैं। ये गर्म नहीं होता क्योंकि हमने पानी ठंडा इसमें डाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इस 1.5 दैट्स इनफ। अब इसको फुल हीट के ऊपर पकने दें। जब इसके अंदर में पानी ड्राई हो जाता है साइड पे छोटे छोटे से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं और बीच में आपको नजर आते हैं कि चावल जो है उठ जाते हैं, दे आर रिजन लिटरली। तो दैट्स व्हेन हम इसकी आग आहिस्ता कर लेंगे। तो अब ज़रा इसका उबाले का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है ड्राई हो गया, साइडों पे छोटे बबल्स आ गए। यहाँ पे आपने इसको अब लो टू मीडियम के दरमियान में रखकर इंटायर पानी जो है सूख जाने देना है, और फिर हम इसको दम पे रख देते हैं। तो यूं आपने इस पर कपड़ा चढ़ा करके तो रख देना है। जनाब चावलों को हमने दम पे रख लिया हुआ था 5 से 8 मिनट के लिए, और अब हमारे चावल तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी आप दूसरी वाली वीडियो चेक करिए, इसमें मैंने पुदीने की चटनी बनाई हुई है, इसके साथ इसको खाइए। और आई होप कि आपको पसंद आए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।